सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है इसे लरदार का डेन बोलते थे, और उसके पीछे दूसरी पहाड़ी। इन दोनों पहाड़ियों में अंतर करना कठिन है, दोनों में काफ़ी हरियाली है। पीछे वाली पहाड़ी जैंतकोट का डान, और इस तरफ पभ्या, और इस पहाड़ी का नाम घोड़िया का डान। और ये वो जगह है जिसे दो बटिया बोलते थे। दो बटिया का मतलब यहाँ पर रास्ते दो भागों में बढ़ जाते थे। ये जो रास्ता जा रहा है रौतीचर को जा रहा है। एक मकान दिखाई दे रहा है। गांव की गलियां इस तरह से बनाई गई हैं, खड़ंजा लगाया गया है। इन खड़े खड़े पत्थरों को खड़ंजा बोला जाता है। और यहाँ पर हमेशा बहने वाला पानी। इस समय मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे चारों ओर चीड़ का भारी भरकम जंगल है। पूरे के पूरे चीड़ के पेड़ हैं और चीड़ की पत्तियाँ यत्र तत्र फैली हुई हैं, बिखरी हुई हैं। और चीड़ की पत्तियों को आसानी से आग पकड़ लेती है। गर्मी का मौसम है और माह मई 2024। इस जंगल को आप देख रहे हैं, दूर दूर तक चीड़ के जंगल बिखरे हुए हैं और चीड़ के जंगल को आसानी से आग पकड़ लेती है। इस जंगल को एक बार आग पकड़ चुकी है, और जब इन जंगलों को आग लगती है तो कोई बचाने के लिए नहीं होता। चीड़ की पत्तियां जल चुकी होती है, उसके बाद ही आग अपने आप बुझती है। उधर दूर एक गांव दिखाई दे रहा है। इस गांव को गैनार बोलते हैं, और इसके ऊपर टॉप की ओर एक सड़क गई है। वो सड़क असों बागेश्वर की ओर गई है। बीच में तरमोली गांव पड़ता है। और उधर बताते हैं कि कोई गांव है बासी की, तो लास्ट टॉप में वहाँ बहुत सारे गांव हैं। इधर ये रामबास का पेड़ है, ये बिच्छू घास का पेड़ है। दो बच्चों में लड़ाई हुई नहीं, एक ने दूसरे को लगाया बिच्छू की चपैक। तो गांव में एक घर से दूसरे घर तक आपको पैदल चलना पड़ेगा। ये पहाड़ के गांव हैं, मैदान के गांव नहीं, जहां आप कोई वाहन लेकर जा सकते हैं। सूखी घास को पेड़ में इस तरह से रखा है कि वो ऊपर से नीचे नहीं गिर सकती है, और इसे बरसात का पानी खराब भी नहीं कर सकता है। कुमाऊं में इस तरह की घास के ढेर को लूटा बोलते हैं। लूटा, अरे भाई साहब, मैंने लूटा लगाना है। विकास होने के साथ साथ गांव की गलियां बहुत संकरी हो गई हैं। टूनी संरक्षित प्रजाति का पेड़ है, बहुत विशाल पेड़ है, बहुत सुंदर है। ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है टूनी का पेड़ है। आपने टूनी का नाम सुना है? ये बहुत विशाल वृक्ष है टूनी का, लगभग 200 साल पुराना होगा या उससे भी कुछ ज़्यादा। बताते हैं टूनी का पेड़ काफ़ी मजबूत होता है। इसकी जो इमारती लकड़ी होती है, इससे जो फर्नीचर बनता है वो काफ़ी टिकाऊ होता है। गांव के दूसरी तरफ आपको बहुत विशाल पहाड़ी दिख रही होंगी। इन पहाड़ियों में जंगली जानवर छिपे रहते हैं, विशेषकर हिरन। हिरन को यहाँ लोकल भाषा में खुरड़ बोलते हैं। शिकारी इन पहाड़ियों में जाते हैं यहाँ हिरन की खोज में, और अक्सर हिरन को अवैध रूप से शिकार करते हैं और गुपचुप करके हिरन का मांस खा लेते हैं। तो ये आपको टूनी का पेड़ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 3 लूटे एक साथ दिखाई दे रहे हैं, 3 लूटाज। एक बीच में और भी है। जुलाई के महीने में हरेले का त्यौहार मनाया जाता है। जब हरेला का त्यौहार हो जाता है तो गांव वालों में एक आपसी समझदारी होती है, एक समझौता होता है कि घास के मांग में, यानी उन जंगलों में जहाँ ये घास पाली जाती है, वहाँ कोई भी व्यक्ति अपने पालतू जानवरों को चराने के लिए नहीं ले जाएगा, ताकि ये घास इसको बढ़ने दिया जाए, और ये जब पर्याप्त मात्रा में हो जाए तो इसे फिर काट करके आने वाले समय में अपने पालतू जानवरों को खिलाया जाए। ये वो चिर परिचित रास्ते हैं जिनमें चलकर हमारा बचपन गुजरा था। इनमें चलने का आनंद आता है, बचपन फिर से लौट आता है। गांव का सुंदर नज़ारा आप देख रहे होंगे। इन मकानों में हर किसी मकान मालिक ने अपने घर की सीढ़ी आउटडोर बना रखी है। फिर ऊपर बहुत दूर बिरध जागेश्वर के लिए रास्ता है। जो पहाड़ियाँ सामने दिखाई दे रही है, अगर आप इन पहाड़ियों को कूदते फांदते चढ़ते चढ़ते जाएंगे तो लगभग 6 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आपको बिरध जागेश्वर नजर आएगा। ये पूरे बांज और चीड़ के जंगल है। इन पहाड़ों के बीच बहुत मुश्किल से एक सड़क काटी गई है। सड़क बनाने से यहाँ के लोगों के जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ गया है।
दिस इज मंगलता तिन्नाली सेराघाट जंक्शन। ये जो रोड जा रही है, दिस रोड लीड्स टू सेराघाट एंड दिस रोड गोज टू अ विलेज एंड दिस रोड लीड्स टू यू टू अल्मोड़ा एंड द रोड बिहाइंड मी विल लीड यू टू विलेज तिरनाली। दिस प्लेस इज कॉल्ड मंगलता ब्रिज। लगभग 50 साल पुराना एक ब्रिज होगा, ज़्यादा लंबा नहीं है। The river that is flowing below is called Jaigan Nadi. The forest that you are watching here is pine tree forest. I don't know why they do this type of act, but जब फॉरेस्ट में आग लग जाती है तो बहुत सारा स्मोक हवा में उड़ता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इन छोटी छोटी नदियों में मछलियाँ मिलती हैं। कई बार लोग पानी के फ्लो को रोकते हैं, उसको डाइवर्ट कर देते हैं और किसी छोटे से तालाब में जब मछली मिलने की उम्मीद होती है, छोटी छोटी मछलियाँ दिखाई देती है तो उन्हें मार डालते हैं। कुछ एक लोग बैटरी के करंट से मछलियाँ मारते हैं। उससे क्या होता है, जो छोटे छोटे मछली के बच्चे होते हैं वो भी मारे जाते हैं। और कई बार क्या होता था कि इन नदियों में ब्लीचिंग पाउडर डाल करके भी मछलियाँ मारी जाती थी। वो बहुत ख़तरनाक होता है। मनुष्य अपने लिए क्या क्या नहीं करता है, उसे क्या क्या नहीं चाहिए। बिजली के करंट से मछली मारना, ब्लीचिंग पाउडर से मछली मारना और भी कारतूस ब्लास्ट करना। दिस इज़ धौलछिना इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। आप जब अल्मोड़ा से सेराघाट जाते हैं तो बीच में आपको ये धौलछिना मार्केट देखने के लिए मिलता है। यहाँ के शॉप्स में ज़्यादातर सभी शॉपकीपर्स ने एक जैसा पेंट कर रखा है। धौलछिना में आपको स्टेट बैंक की सुविधा मिलेगी। स्टेट बैंक का ATM भी है। यहाँ पर ब्लॉक हेडक्वार्टर है, यानी ब्लॉक का मुख्यालय। भैंसेसना ब्लॉक का मुख्यालय धौलछिना में। कई बार लोग सोचते हैं कि ये ब्लॉक भैंसेसना है या धौलछिना है। पता जाता है कि शुरुआत में जो ब्लॉक था उसका मुख्यालय भैंसेसना नामक गांव में पड़ना था। भैंसेसना अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के बाउंड्री पर पड़ता है, सेराघाट के नज़दीक। किसी ज़माने में आपको 10 रुपये में एक भरपेट खाना मिल जाता था, जिसमें लोग बोलते थे घी भात भी उपलब्ध है। यानी आपको जब खाना दिया जाता था उसमें थोड़ा बहुत घी डाला जाता था और थोड़ा बहुत दही। जाड़ों में यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ पड़ती है और गर्मियों का मौसम माइल्ड होता है। कुछ टूरिस्ट से धौलछिना होकर के फल मुंशियारी की ओर निकलता है। द सिटी दैट यू आर वॉचिंग बिहाइंड मीन्स अल्मोड़ा। यदि आप उत्तर भारत घूमने का प्लान बना रहे हैं और उत्तर भारत में उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा शहर अगर आप आना चाहते हैं तो ये वही शहर है। दिस इज़ अल्मोड़ा सिटी एंड यू आर वॉचिंग वन साइड ऑफ अल्मोड़ा सिटी एंड अदर साइड इज़ बिहाइंड द हिल्स। तो अल्मोड़ा शहर हल्द्वानी से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। यहाँ का टेम्परेचर ठंडा है, जाड़ों में यहाँ बर्फ़ पड़ती है। बताते हैं कि अल्मोड़ा शहर की स्थापना चंद वंश के राजाओं ने की थी। हालांकि अब पूरा का पूरा अल्मोड़ा शहर गाँव से माइग्रेट होकर के आने वाले लोग। काफल अच्छी तरह पके हैं या ऐसे ही है? हाँ पूरे पके हैं, देखिए टेस्ट कीजिए। टेस्ट कराओ तो। जो काले काले हैं वो तो टेस्ट होते हैं, लाल वाले हल्के खट्टे होते हैं। लाल वाले हल्के खट्टे होते हैं। खट्टे होते हैं। तुमने कहाँ से खरीदे? धान वाला से, अल्मोड़ा। पेड़ से तोड़ के नहीं लाया? नहीं, हम लोग बिहार के ना, हम लोग खरीदते हैं। तो बिहार भी तो भारत का ही है, हमारा ही हुआ बिहार भी। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो लोकल आदमी है वो अपने ही तोड़ के बेचते हैं हम लोग को। तुमको जंगल नहीं जाने देते? हाँ, उत्तराखंड में कब से काफल बेच रहे हो? उत्तराखंड में अप्रोक्सीमेट हो गया मेरे को 4-5 साल हो गए। कितना पढ़े हैं? अभी BA पार्ट सेकंड ईयर चल रहा है। ये क्या क्या विषय हैं? हिंदी है, इंग्लिश है, अच्छा, ऑनर्स है, ज्योग्राफी ऑनर्स। ज्योग्राफी ऑनर्स भी है साथ में। 1 किलो काफल कितने का आएगा? सर 1 किलो काफल आएगा 400। 400। मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। कैंची धाम में इस समय श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। भारत के विभिन्न कोनों से श्रद्धालु आए हुए हैं और वे कैंची धाम में बाबा नीम करौली के आगे अपना मस्तक झुकाएंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गर्मियों का सीजन है, माह मई 2024। इस सीज़न में जबकि मैदानों में बहुत गर्म मौसम होता है, हीट वेव चली रहती है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम काफ़ी सुहावना होता है, ठंडा मौसम होता है, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में पर्यटक उधर कैंची धाम जूता स्टैंड नाम से एक स्टैंड है, वहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, अपने जूते यहाँ रख रहे हैं
उनको कोई टोकन नंबर दिया जाता है। उसके बाद जब वो मंदिर में दर्शन करके आ जाते हैं तो वहाँ पर तो वापस आकर अपने जूते प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी भीड़ उमड़ी हुई है। नॉर्थ इंडिया में इस समय ज़बरदस्त हीट वेव चल रही है, लेकिन उत्तराखंड का मौसम काफ़ी सुहावना है, सर्द मौसम है, तो इस वजह से मैदानी क्षेत्र के काफ़ी ज़्यादा पर्यटक उत्तराखंड की ओर घूमने के लिए आए हुए हैं। द लेक दैट यू आर वॉचिंग बिहाइंड मी इज लेक भीमताल। व्हाई इट इज़ कॉल्ड लेक भीमताल? इट इज़ आफ्टर द नेम ऑफ Bhima, one of the great warrior of Pandu family. Bhima was one of the 5 Pandavas. नॉर्थ इंडिया में उत्तराखंड स्टेट के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ये लेक भीमताल स्थित है, लेकिन गर्मियों में इस झील का पानी काफ़ी कम हो जाता है और बरसात में काफ़ी ऊपर तक उठ जाता है। इस लेक में बोटिंग की जाती है।